वेद माता गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के 4 प्रकार हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, ईश्वर के दर्शन, धर्म भावना, परमात्मा की प्राप्ति, दिव्यत्व, ब्रह्म निर्वाण, कर्तव्य पालन, उदारता आदि ऋग्वेद में आते हैं। रक्षा, आक्रमण, यश, विजय, पुरुषार्थ, साहस, पद, प्रतिष्ठा ये सब यजु में आते हैं। कला, क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, साहित्य, संगीत, सांसारिक भोग और उनका चिंतन ये सब साम में आता है। धन, वैभव, वस्तु का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, ग्रह, वाहन आदि सुख साधन की सामग्रियां ये अथर्व में आती हैं। किसी भी जीवित प्राणधारी को अगर आप देखेंगे तो उसकी सूक्ष्म और स्थूल बाहरी प्रक्रिया का गंभीर और वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि उसकी चेतना इन 4 स्थिति के अंदर ही परिक्रमा करती है। ऋग यानी कल्याण, यजु मतलब पौरुष, साम यानी क्रीड़ा और अथर्व मतलब अर्थ यानी धन। इन 4 दिशाओं के अलावा प्राणियों की चेतना की धारा किसी और प्रवाहित नहीं होती। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही 4 ब्रह्मा के 4 मुख को दर्शाते हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसीलिए कहा गया कि वे एक मुख होते हुए 4 प्रकार की ज्ञान धारा में प्रवाहित होते हैं। ब्रह्मा प्राणियों के अंतःकरण में वास करके इन 4 प्रकार के ज्ञान को दर्शाते हैं। इसीलिए एक ही वेद को 4 प्रकार की वेदों में विभाजित किया गया है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही है। इन्हीं 4 अवस्था को दर्शाने के लिए वर्णों के 4 विभाग किए गए हैं और 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋग है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है, काम शूद्र है। ये चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी की वजह से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप, ओस, बादल, कोहराव आदि कहा जाता है। वायु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और पतले पानी के इन 4 रूपों में देखा जाता है। अग्नि तत्व को जलन, गर्मी, प्रकाश और धगति के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान गायत्री के 4 रूप 4 वेदों के रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो ये 4 वेद उसके पुत्र है। ये तो हुआ गायत्री माता का सूक्ष्म स्वरूप। अब इसके स्थूल रूप पर हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इसके एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिनके पल्लवित होने पर 4 वेदों की शाखाएं निर्माण होती है। दोस्तों, जैसे वट वृक्ष उसके बीज के मुकाबले उसकी शाखाएं के कारण उसका बहुत बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही गायत्री मंत्र से वेदों के ज्ञान का विस्तार होता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से इसी प्रकार अनेकों वैदिक ग्रंथ बने हुए हैं। गायत्री सूत्र है तो वैदिक विचार उनकी व्याख्या है। अनादि परमात्मा तत्व से सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न होते हुए ही जो चेतना निर्माण हुई वही है शक्ति। तो दोस्तों, इस प्रकार गायत्री का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।